हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, राइट। बट ये वीडियो आज इस चीज के लिए नहीं बना रही मैं। मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में रेप हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल जजीरा ने छापा है, ये बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने छापा है। ये 14 अगस्त बना के मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं आप लोग में से जो दिल से ये झंडे उड़ाते हैं, ये कौमी तराने लगाना, ये पेट्रियाटिक सॉन्ग्स लगाना और ये दिल दिल पाकिस्तान सुनना कितना दिल से करते हैं आप लोग, मैं जानना चाहती हूँ। आपके पाकिस्तान की भी 3 महिलाओं ने अपना इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं मक्का मदीना में। वो आदमियों ने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ, उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था, पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है। कैसे बोलूं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक टैक्स पेयर हूँ, मैं इस मुल्क का टैक्स देती हूँ मैं। तो मुंह पे आप अल्लाह अल्लाह रखे हो और अपने पैंट के जिप को खोल करके औजार निकाल करके आप बलात्कार कर रहे हो। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। खौफ बहुत ज्यादा है जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ आपने देखा उसके फौरन बाद इमरान खान की पार्टी ने 30 अगस्त को अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। वो कह रहे हैं कि 30 अगस्त तक की हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इमरान खान को आप रिहा करें, अगर आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो हम तहरीक शुरू करेंगे। तो ये डर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का जो है एपिसोड पाकिस्तान में कहीं रिपीट ना हो जाए। There is a chance that there might be a military coup in Pakistan. अल्लाह ना करे बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान के हों, ठीक है जी। जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि 30 अगस्त को हम लॉन्ग मार्च करेंगे इमरान खान की आज़ादी के लिए, या सियासी मामला एक साइड पे आप करते हैं, अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने मुल्क की सोच रखें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हालात तो गर्दिश में होती रहते हैं, ठीक है जी, ऊंच नीच आती रहती है दुनिया में, मगर ये जो स्टेटमेंट देना जी कि अगर फ़ौज का भी सामना करना पड़ा तो हम करेंगे, तो ये गलत बात है, ये घटिया सोच है इन लोगों की। ये पाकिस्तान के मुहब्बे वतन नहीं हो सकते हैं, ये दुश्मन वतन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया की फ़ौज हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, बांग्लादेश की फ़ौज हो, किसी मुल्क की भी फ़ौज हो, वो आपकी खातर जानें दे रही होती है, आपकी खातर शहीद हो रही होती है। आप आराम से कारोबार कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हो, रोज़गार दे रहे हो, और वो बादरों पे आपके लिए जानें लड़ा रहे होते हैं, जानें दे रहे होते हैं आपके लिए, दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते हैं आपके लिए। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में रेप हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल जजीरा ने छापा है, ये बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने छापा है भाई। ये इंटरनेशनल न्यूज बना है कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में बलात्कार हुआ है और कितनी विक्टिम्स ने अपनी आप बीती खुद न्यूज रिपोर्टर को बताया है कि भाई मेरे साथ ऐसा मक्का में हुआ था, और जिसमें से आपके पाकिस्तान की भी 3 महिलाओं ने अपना इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं मक्का मदीना में। अब ये न्यूज भारत का नहीं है, और इस न्यूज का जो रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ वो भी मैं अल जजीरा और बीबीसी का दे रही हूँ, और अभी जिस टॉपिक को आप लेकर के बैठी हैं ना, वो भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के उर्दू का है। मतलब इसका कोई ताल्लुक भारत से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमान भारत में हैं जो जानबूझ करके हम जैसे मुसलमानों को टारगेट करते हैं ताकि हम उनकी असलियत को सामने नहीं लेकर आए। अब अभी इसी वक्त मैंने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था, पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है, और वो व्यक्ति 70 साल का ना, वो अपने मोहल्ले में इस बात के लिए फेमस था कि वो शरिया की बातें मुसलमानों को बताता था, वो कुरान की बातें मुसलमानों को बताता था,
लेकिन भीतर भीतर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। तो मुंह पे आप अल्लाह अल्लाह रखे हो और अपने पैंट के जिप को खोल करके औजार निकाल करके आप बलात्कार कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि कोई भी व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज भी ना करे, कोई भी व्यक्ति आपकी गंदी हरकतों को बोले भी ना, कोई भी व्यक्ति आपको ये ना समझाए कि आपने अपने जुबान पर जो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम रखा है, उसके बाद आप किसी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कैसे कर सकते हैं। या तो आप बलात्कारी हैं और या तो आप रसूल की उम्मत से आते हैं। अगर आप रसूल की उम्मत से आते हैं तो आप बलात्कारी नहीं हो सकते हैं, और आप अगर बलात्कारी हैं तो आप रसूल की उम्मत से कभी नहीं आ सकते हैं। मैंने आज ही पॉडकास्ट की दीप हल्दर के साथ एंड दीप की बुक में मैंने वो कोट पढ़ा था, जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव फॉर पीपल to try and understand what is happening to Bangladeshi Hindus. This is a direct quote from Deep's book. This is on page 9 I think of his Kindle edition, जिसमें उसने लिखा है, but the rot as we found out runs deeper. 30 years from now, no Hindus will be left in Bangladesh should the current rate of exodus continue. The rate of exodus over the past 49 years points in that direction, predicts Dr. Abul Barkat, a Dhaka University professor. On an average, as of 2016, 632 people from the minority community leave the country each day. My God. Why isn't any human rights organization talking about this? Why isn't any American politician or Canadian politician or Western politician जिनको वर्च्यू सिग्नलिंग का इतना शौक है, इतना वर्च्यू सिग्नल करते हैं ये लोग उफ तक नहीं कर रहे हैं कि आपके सामने ये और स्ट्रॉमैन फैक्ट चेकिंग चालू है। इंडिया के फैक्ट चेकर वो अपनी स्ट्रॉमैन फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि अरे 100 वीडियोज आए, ठीक है, उसमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो अब हो रहा है उसके बारे में स्ट्रॉमैन फैक्ट चेकिंग ये होती है। मैं वो 5 पुराने वाले निकालूंगा, सी यू आर फैनिंग, अबे 90 तो करेक्ट है, 90 बिल्कुल। और दूसरी बात है जो वो 10 पुराने हैं, हाँ, वो भी तो यही चीज दिखा रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं। उधर छितरौल तो एक ही है ना, इस्लामिस्ट बीटिंग द हिंदू अप, राइट। छितरौल तो हिंदू की भले 1 साल पहले हो रही है, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि अभी हो रही है हिंदू की छितरौल। हम तो बोल रहे हैं जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये स्यापा शुरू हुआ है तब से वहां पे जो पहले वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और अभी बांग्लादेश, और वहां पे हिंदू की छितरौल ही हो रही है, और क्या हो रही है। हम तो ये कब का बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैन फैक्ट चेकिंग करना कि आई हैव टेकन आउट अ वीडियो एंड आई हैव शोन यू, नो यू आर जस्ट अ मोरॉन, दैट्स व्हाट यू आर, एंड यू आर अ सोललेस मोरॉन। और फिर यहां पे कोई यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वो प्रोफेसर साहब बोलते हैं द बीजेपी हैज नो लोकल स्टैंड आई टू टॉक अबाउट इट। द बीजेपी हैज अ लोकल स्टैंड आई बिकॉज व्हेन यू कांट टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया, वेल माइनॉरिटीज इन इंडिया आर फ्लरिशिंग, लेट्स gauge, how do you gauge a minority is flourishing or diminishing in a country? Factor number 1, is their percentage of the overall population reducing or increasing? Well, in the case of Bangladeshi Hindus, in 1950s they were in 20% odd, 23-24%, ठीक है, अभी वो 7.5 हो गए, 7.5 हो गए। When India got partitioned, Muslims were barely 7 to 8% of India. Today they are officially 14 to 15% India. Yes. So that is one mapdand. Second, if you look at communal riots and deaths due to communal riots in India, overall communal riots have reduced in India, and even when the riots happened, because of increase in state capacity and other reasons, prosperity, people just get more civilized when they are educated, overall deaths because of communal violence has gone down in India. When it comes to distribution of schemes to minorities in India, under the BJP government they are distributed far more efficiently than it. So how does the BJP not get to speak about this? This is just ridiculous. And also BJP is running the government. And they are so the violence is down, the population of the minorities in India is going up, right. The distribution of schemes is going up. तो यार ये तो इसको प्रोफेसर किसने बना दिया? इसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री वापस लो पहले ये आदमी की, और इसका नाम है आशुतोष वार्षने, उसने ये ट्वीट किया। किस की डिग्री वापस लो? नहीं, सबकी लो वापस। ये पढ़ा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं ये लोग? ये बेवकूफ है, एक नंबर के वाहियात बातें करते हैं और बाद में बोलते हैं ओह बीजेपी हैज नो लोकल स्टैंड आई। नो, यू पीपल हैव नो लोकल स्टैंड आई टू कमेंट ऑन दिस। और मैं आपको बोल रहा हूं इन बदजातों का बस चलता था ना ताहिर भाई, ये करोड़ों हिंदू मर जाते थे ना, ये लोग कुछ नहीं करते थे। अभी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया अभी सच छुपने ही नहीं देता है। एंड थैंक्स टू, मैं तो सच्ची बोलूं, अगर एक्स नहीं होता था ना और इलॉन मस्क नहीं होता था ना, ये पूरा नरसंहार छुप जाता था। ऐसा ही
पूरा नरसंहार छुप जाता था, क्योंकि इलॉन मस्क है और एक्स है और वो सारी इंफॉर्मेशन वहां चली जाती है और उसमें गंद बहुत आता है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, आजकल कनाडा में रेसिज्म के वीडियोस बहुत फैल रहे हैं, मगर द पॉइंट इज बिकॉज इलॉन ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि फ्री स्पीच इज द बेसलाइन, तो उसमें कचरा भी आता है और भी आता है। Yes. तो आज ये बांग्लादेशी हिंदूज के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एक्स पे क्यों आ रहे हैं? फेसबुक बैन कर देता है। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी यार समझने सोचने की बात है कि अभी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन ले, समझे कि पाकिस्तान को हमने किस तरह स्टेबल करना है, दुनिया के साथ तल्लुकात हमने किस तरह पाकिस्तानियों के बनाने हैं, किस तरह हमने अपने पाकिस्तानियों की इज्जत करवानी है पूरी दुनिया में, ठीक है जी, किस तरह हमने पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है पूरी दुनिया में। आप हिंदुस्तान के अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल ले लें आप कि उनकी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनका मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी आवाम कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस तरह उनको इज्जत दी जाती है बाहर के मुमालिक में, किस तरह उनकी गवर्नमेंट उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, किस तरह उनका एक्शन लिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है, और हमारी जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनको कभी किस मुल्क से निकाला जाता है, कभी किस मुल्क से निकाला जाता है, कभी उनके लिए ज़मीन तंग की जाती है, कभी उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों इस तरह की सिचुएशन है? पाकिस्तान के लिए ही क्यों इस तरह की सिचुएशन है? क्यों है पाकिस्तान के हालात इस तरह? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई लाहे अमल इख्तियार करे। जो हमारे सफारत खाने बाहर बने हुए हैं ना, उनको चाहिए कि वो एक्शन ले, हमारे शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले वो, ठीक है जी, हमारे शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करे वो। ये नहीं होता कि कोई भी आके आपको हरासा करना शुरू कर दे, आपकी इज्जत को हाथ डाले। ये कैसे हो सकता है यार बाहर के मुमालिक में कि इस तरह की सूरत पाकिस्तान के साथ हो, और फिर इल्ज़ामात भी पाकिस्तान भी लगे, सारे पाकिस्तान भी सारा कुछ हो। हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि कोई हमारी तरफ देखने से पहले या हाथ डालने से पहले सोचे। जिस तरह इंडिया के आप देख लें अवाम को, ठीक है, पूरी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी है। अगर इंडिया के किसी शहरी को प्रॉब्लम बनती है तो उनकी गवर्नमेंट, दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट, जिस मुल्क में वो प्रॉब्लम बनती है, वो आके वजाहतें देते हैं, इंडिया से माफ़ी मांगते हैं। मगर हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिससे अपने मुल्क की हिफाजत हो सके, अपने शहरियों के हकूक़ की हिफाजत कर सके। आप दूसरों मुल्क में टैक्स पेड शहरी होते हैं यार, वो अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं, मेहनत करने के लिए दूसरे मुमालिक में जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरे मुमालिक में जाते हैं वो लोग सारे। मैं कह रहा हूँ कि दरिया में एक मछली गंदी हो तो सारी गंदी हो जाती है। सारे ऐसे नहीं होते, सारे शहरी इस तरह के नहीं है जो पाकिस्तानी में बाहर गए हैं। जो गलत है उनको गलत कहना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। मगर जो पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करते हैं उनको तो हरासा नहीं करना चाहिए ना, उनके तो इज्जत के हकूक़ की हिफाजत करनी चाहिए ना हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सफारत खाने को। दुनिया के साथ हमें तल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, गहरे बनाने चाहिए। अब जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है जी कि देखें जी, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की अवाम है, ये सियासतदानों के पीछे लग के, ठीक है, अपने ही मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं। वो अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं। फ़ौज एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा, फ़ौज किसी भी मुल्क की होना, फ़ौज एक बहुत बड़ा सरमाया होता है उसके मुल्क का, वो शान होती है उस मुल्क की, ठीक है, अवाम की आंखों का तारा होती है फ़ौज। अगर आप फ़ौज के ही ख़िलाफ़ चले जाएंगे तो फिर आपका मुल्क तो ख़त्म है, क्योंकि एक फ़ौज ही होती है जो आपके मुल्क का दफा करती है, जिसकी वजह से आप अपने मुल्क में कारोबार कर रहे होते हैं, आसानी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने बच्चों को अच्छा दे रहे होते हैं फ्यूचर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंदरूनी मामला किसी भी मुल्क के जो भी मर्ज़ी हो जाए ना, आपको अपनी आवाम को कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, अपने अदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। एहतजाज हर बंदे का हक़ है, एहतजाज आपको करना चाहिए, मगर पूरा अमन तरीके से। ऐसे अब इंडिया में एहतजाज हुआ था, ठीक है जी, मगर जब वो देखो एम्बुलेंस आई तो लाखों करोड़ों का मजमा था, वो साइड पे हो गया और उसको जगह दे दी आराम के साथ, एम्बुलेंस गुजर गई, एक पत्ता तक नहीं टूटा। ऐसे एहतजाज करें ना आप अपने मुल्क में कि किसी को नुकसान भी ना हो और अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करा दें आप। ये होती है असल बात, ये होती है मुहब्बे वतन। तो बाकी सोचना चाहिए हमारी आवाम को कि इस तरह की सिचुएशन करने से पहले आप 100 बार सोचें कि नुकसान किसका होगा। नुकसान पाकिस्तान को होगा, पहले ही पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब है।
14 अगस्त आई है, अवाम ने बाजे उठाए हुए हैं, ठीक है, छेड़खानियाँ हो रही हैं, शोर शराबे कर रहे हैं। यार आप मुल्क का ख्याल करें ना, मुल्क का सोचें, मुल्क का सोचें, इंजॉय करें आप, मगर अपने मुल्क को भी इतना स्ट्रॉन्ग करें कि दूसरे लोग भी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें 14 अगस्त को, दूसरे लोग भी खुशियाँ मनाएं आपके साथ, जैसे हिंदुस्तान के लोगों के साथ सेलिब्रेट करती है दुनिया, ऐसे ही हमारे मुल्क के साथ, हमारी आवाम के साथ भी 14 अगस्त मनानी चाहिए। दुनिया को साथ चलना चाहिए, इंजॉयमेंट करनी चाहिए मिल के। इस वजह से तो पाकिस्तान अभी बहुत वर्क है, हमारी आवाम को भी हुकूमत का साथ देना चाहिए, हमारी आवाम को भी हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए, ठीक है जी, और अपने मुल्क का सोचना चाहिए, अपने मुल्क की तरक्की का सोचना चाहिए। मिल के काम करेंगे फिर जिस तरह मर्जी आज़ादी बनाएं हम। हिंदुस्तान में एक साल में तकरीबन कोई 50-60 वो फेस्टिवल आते हैं, ठीक है, 100 के करीब फेस्टिवल हैं, हर रोज़, हर दिन, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आया होता है हिंदुस्तान में, ठीक है जी। मगर उन्होंने देखो अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हर रोज़ अपना फेस्टिवल मनाते हैं वो। हमें भी चाहिए अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना मजबूत करें, इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग करें अपने मुल्क को, ताकि हम रोज़ अपनी जश्न आज़ादी मनाएं, जो रोज़ हम खुशियाँ मनाएं। मगर इस जैसी सूरत हाल में स्टेटमेंट देना कि हम वैसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। अब वो लड़की देखो किस तरह रो रो के कह रही है जी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मीडिया क्या बातें कर रहा है, दूसरी दुनिया के लोग क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और आप बाजे लेके बाजारों में घूम फिर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ भी पार्कों में छेड़खानियाँ करेंगे आप लोग। पहले अपना इमेज अच्छा करें आप, पहले अपने आप को दुनिया की नज़रों में अच्छा साबित करें, फिर आप जिस तरह मर्जी इंजॉय करें, खुशियाँ मनाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक अच्छा मुल्क मिला हुआ, और आप किस तरह की अपने मुल्क का कर रहे हो नुकसान। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हुकूमत के साथ मिल के शाना बशाना खड़े होकर हुकूमत को, आवाम को और फ़ौज को मिल के मुल्क की तरक्की का सोचना चाहिए, मुल्क को मजबूत करना चाहिए, ताकि दुनिया में हमारे अच्छे तल्लुकात बने, दुनिया से लोग आए पाकिस्तान घूमने, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।